अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व इमामिल मुरसलीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व रफ़अना लक ज़िक्रक सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलियुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। और दुनिया में एहतिराम के काबिल हैं जितने लोग, दुनिया में एहतिराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मेरे मुस्तफ़ा के बाद। या नबी गुलाम है, गुलाम है। हजरत गिरामी, हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। और दुनिया में एहतिराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफ़ा के बाद। हजरत गिरामी, हजरत अल्लामा यहाँ महफिल में भी और जुलूस में भी बार बार ऐलानात फरमाते रहे। अहबाब भी इस बात से आगाह हैं कि आज का यह दिन जश्न मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ तजदीद अहद का दिन है कि हम आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस की खातिर सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। और हम कुफर के ईमानों को ये कहकर हला देना चाहते हैं कि गैरत मुस्लिम जिंदा है, गैरत मुस्लिम जिंदा है। हजरत गिरामी, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो रहमतल लिल आलमीन है, वो बदबख्त जो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खाके बनाकर मुसलमानों के दिल से आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत को कम करना चाहते हैं, वो ये नहीं जानते, वो ये नहीं जानते, वो ये नहीं जानते कि इस चिराग फूंकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। वो ये नहीं जानते कि हम जितनी कोशिश करेंगे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों के दिलों में उतनी ज्यादा मोहब्बत पैदा होती जाएगी। क्योंकि मैंने आया तैयबा तिलावत की, वरफ़अना लक ज़िक्रक। ये आया तैयबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमाने वाली शान है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वरफ़अना लक ज़िक्रक, ए हबीब हमने आपकी खातिर आपके जिक्र को बुलंद फरमा दिया। तो हजरत गिरामी, जिस जात के जिक्र को बुलंद करने के लिए मेरे कलाम की जरूरत ना हो, किसी मुसन्निफ की तहरीर की जरूरत ना हो, किसी कारी की तिलावत का जिक्र की जरूरत ना हो, जिसके जिक्र को बुलंदी के लिए किसी की मोहताजी ना हो, बल्कि जिसके जिक्र को खुद खुदा बुलंद करे, उसको कम कौन कर सकता है। या रसूल अल्लाह, मैं अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। इस आया तैयबा की वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, इस आया तैयबा की तफसीर देखिए तो आपको नजर आएगा कि अहले मोहब्बत बयान फरमाते हैं कि जहां तक जिस जात को, जिस मखलूक को, जिस चीज के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की रबूबियत साबित है, उसके लिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमत भी साबित है।
तो जो बदकिस्मत इंसान खुद को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमतों से महरूम करना चाहे, उसकी बदबख्ती की और क्या मिसाल हो सकती है कि वो ज़ात अक़दस जिनका अपना फरमान है। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन रानी फ़क़द रानी, जो बंदा मेरी ज़ियारत ख़ाब में करता है वो हकीकत में मुझे ही देखता है। क्यों? इन्ना शैतान ला यतमस्सलु बी, के शैतान सारे इख्तियारात के बावजूद मुझ मोहम्मद अरबी की मिसल नहीं बन सकता। जब शैतान आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिसल नहीं बन सकता तो ये बदबख्त खाके बनाकर क्या साबित करना चाहते हैं? हज़रात गिरामी अर्ज़ कर रहा हूं, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने तमाम जहानों के लिए रहमत फरमाया, तो इसका मतलब मुफस्सिरीन किराम बयान फरमाते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिर्फ अहले ईमान के लिए रहमत नहीं है, बल्कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम जहानों के लिए रहमत है। कोई आप पर ईमान लाए या ना लाए उसके लिए भी रहमत है। वो बदबख्त जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खाके शाया करता है, वो अपने आप को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमतों से महरूम करना चाहता है। हालांकि इस दुनिया में, इस जहान में वो जो सांसें ले रहा है ये भी आका की रहमतों का सदका है, ये भी आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमतों का सदका है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नामूस का तहफ़्फ़ुज़ जो है मुझ और आप पर बतौर उम्मती लाजिम है, वरना आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस को हमारे तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत नहीं। वो खुद रब्बे कायनात फरमा रहा है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए हबीब हमने आपकी खातिर आपके जिक्र को बुलंद फरमा दिया। हजरत जब ये आयत तय्यबा नाज़िल हुई, जिब्रील अमीन आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतालमु कैफ़ रफ़अ अल्लाहु ज़िक्रका, या रसूल अल्लाह क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ने आपके जिक्र को कैसे बुलंद फरमाया है? आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिब्रील तुम ही बताओ अल्लाह मेरे जिक्र को कैसे बुलंद करता है? तो जिब्रील अमीन ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जिब्रील नहीं वो अल्लाह पैगाम भेज रहा है कि मोहम्मद मैंने तुम्हारे जिक्र को इस तरह बुलंद कर दिया है, इज़ा ज़ुकिरता मई, कि जब जब मेरा जिक्र किया जाएगा हबीब साथ तेरा भी जिक्र किया जाता है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिक्र को अल्लाह ताला ने मुरीफत अता फरमाई। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ाहिरी दौर हयात में कुफ़ार मक्का ने आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हिजब करके, गलत बयानी करके, बदजुबानी करके तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम परेशान हैं, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम परेशान हैं और आप सिहाबा से इरशाद फरमाते हैं, मेरे सिहाबा कुफ्फार जो है वो शेर लिखकर मेरी हिजब करना चाहते हैं, तुम में से कौन खुशकिस्मत इंसान है जो मेरी तरफ से मेरा दिफा फरमाए। हजरत हसन बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपना आप पेश किया और अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपका गुलाम हसन हाजिर हूं कि मैं आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दिफा करूंगा, मैं शेर कह के उनकी हिजब करूंगा। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तू उनकी कैसे हिजब करेगा जबकि कुरैश मेरे खिलाफ हैं और मैं खुद भी कुरैश में से हूं, तो उनकी हिजब कैसे करेगा? तो उस आशिक़े नबी हजरत हसन बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उनकी हिजब ऐसे करूंगा कि आपको कुरैश में से इस तरह निकाल लूंगा जिस तरह मक्खन में से बाल निकाल लिया जाता है। चुनाचे आपने आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद मिंबर लगाया और हजरत हसन को दावत दी कि हसन नात पढ़ो। हजरत हसन बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मशहूर ज़माना नात पढ़ी, जिसकी रुबाई एक बहुत मशहूर है, वाहसन मिन कलम तरक़त्तु ऐनी वाजमल मिन कलम तारिदिन निसाओ खुलिकता मुबर्राम मिन कुल्ली ऐबिन कान्नका कद खुलिकता कमा तशाओ। इसी रुबाई के अगला शेर जो है हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज की, फ़इन्ना अबी व उम्मी व इर्दी, फ़इन्ना अबी उम्मी व इर्दी, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप और मेरी इज्जतें लिइर्दी मुहम्मद मिनकुम विकाउ, ए कुफ्फार मेरे माँ बाप की जाने, मुझ हसन की जान और इसकी इज्जत सब कुछ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत पर निसार है।
इसी बात को मौलाना हाली रहमतुल्लाह अलैह ने अपने अल्फाज में बयान किया और उन्होंने कहा, नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी। नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता। न जब तक कट मरूं मैं ख्वाजाए बतखा की इज्जत पर, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। हम में से हर एक बंदे का यह अकीदा होना चाहिए कि जब तक हम अपने आप को आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर निसार करने के काबिल न कर लें, आका करीम की इज्जत की खातिर अपने आप को निसार करने के लिए तैयार न पाए, समझ लीजिए हमारा ईमान कामिल नहीं है। यही अकीदा हमें आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा से मिला। सैयदुना उमर बिन खत्ताब फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो का दौरे खिलाफत है। चंद मुसलमान बच्चे एक जगह पर खेल कूद में मशगूल हैं, वो खेल रहे हैं। उनका गेंद जो है वो ग्राउंड के किनारे की तरफ जाता है। वहां पर एक ईसाई पादरी बैठा हुआ है, वो गेंद को पकड़ लेता है। जब बच्चे उससे गेंद का मुतालबा करते हैं तो वो कहता है, जाओ जाके अपने नबी से कहो मुझसे तुम्हें अपना गेंद ले दें। हजरत गिरामी, वो छोटे बच्चे, आज हम जब गाजी मुमताज कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह की बात करते हैं तो आपको कई मुफ्ती कहते हुए नजर आएंगे, जी ये कानून के खिलाफ था, उसको कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था। ये मुफ्तियाने किराम पता नहीं कहां कहां पढ़ते रहे। वो नन्हे बच्चे जो दुनिया से बेफिक्र होकर खेल रहे हैं, जब उन्होंने उस ईसाई पादरी के ये अल्फाज सुने कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस तरह बेइख्तियार कह रहा है, उनके हाथ में जो लाठियां थी जिनके साथ खेल रहे थे वो मार मार के उन्होंने उस ईसाई पादरी को मार दिया। मुकदमा अल्लाहु अकबर पैकरे अदालत सैयदुना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में आता है। ईसाई मुतालबा करते हैं कि ए अमीरुल मोमिनीन, ए खलीफातुल मुस्लिमीन, तुम्हारी कौम के छोटे बच्चों ने हमारे आलिम को, हमारे पादरी को मार दिया है। जब सैयदुना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, बच्चों ये जो कुछ कह रहा है क्या ये दुरुस्त है? बच्चों ने कहा, हाँ हम तस्लीम करते हैं कि हमने इनके पादरी को कत्ल किया है। अल्लाहु अकबर। सैयदुना फारूक आजम ने वजह पूछी। बच्चों ने बताया कि ये हमारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में ऐसे अल्फाज अदा कर रहा था, हमसे बर्दाश्त नहीं हुए, हमने उसको कत्ल कर दिया। वो पैकरे अदालत सैयदुना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये बात सुनी तो आपने उन ईसाइयों को कहा, जाओ चले जाओ, तुम्हारे पादरी का कत्ल खून रायगां चला गया और खुद रब की बारगाह में सजदा शुक्र अदा किया कि मौला तेरा शुक्र है कि तूने हम गुलामों के बच्चों को इतनी तौफीक अता फरमाई कि वो अपने महबूब की नामूस पर कोई समझौता नहीं करते। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो अर्ज कर रहा हूं कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस के मामले में मुसलमान कोई समझौता नहीं कर सकते। जो हजरत अल्लामा वो जुलूस के दौरान भी फरमा रहे थे, शेर पढ़ रहे थे हजरत अल्लामा मोहम्मद इकबाल का कि ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं, जरा रूह मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। ये असल में अल्लामा मोहम्मद इकबाल की एक नज्म है, इबलीस की मजलिसे शूरा। इबलीस की मजलिसे शूरा यानी उसने बताया कि शैतान ने गैर मुस्लिमों को इकट्ठा करके मशवरा दिया कि तुम इन अहले ईमान पर काबू किस तरह पा सकते हो। तो उसने निचोड़ निकाल के बताया कि तुम इनको मुआशी तौर पर कमजोर कर दो, ये कई दिन भूखे रह के गुजारा कर सकते हैं। तुम इनकी मस्जिदें बंद कर दो, ये मस्जिदों में जाए बगैर रह सकते हैं। लेकिन अगर इनके महबूब के बारे में कुछ कहोगे, बेअमल से बेअमल तरीन मुसलमान भी आका की नामूस के मामले में कोई समझौता नहीं करेगा। वो आका की नामूस के बारे कोई लफ्ज बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए उसने मशवरा दिया, ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं, जरा रूह मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। फिक्रे अरब को देकर फरंगी तखय्युलात
इस्लाम को हिजाजो यमन से निकाल दो और अफगानियों की गैरते दी का है ये इलाज, मुल्ला को उनके कहो दमन से निकाल दो। शैतान ने उन्हें मशवरा दिया कि अगर तुम मुसलमानों पर काबज आना चाहते हो तो 3 तुम्हें मशवरे दे रहा हूं। पहला मशवरा यह है कि फिक्रे अरब को देकर फरंगी तखय्युलात इस्लाम को हिजाजो यमन से निकाल दो कि मुसलमानों को अगर इस्लाम से दूर करना चाहते हो तो अरब लोग जो हैं उनकी फिक्र को तब्दील कर दो, उनको यूरोप के सांचे में ढालने की कोशिश करो। आज आप देख लें वो अपने इस मंसूबे में काफी हद तक कामयाब हो चुके हैं कि आप देखें, इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुत्तहिदा अरब इमारात जो कहलाने को तो इस्लामी मुल्क है, उनके सरबराहों ने इसराइल जैसी नाजायज और गैर कानूनी रियासत को तस्लीम कर लिया। सऊदी अरब को देख लीजिए, जहां पर हमारा किबला और काबा है, हमारी मोहब्बतों का मरकज है, उनके हुक्मरान देख लीजिए, वो भी यूरोप के रंग में रंगे हुए हैं। दूसरा उसने मशवरा दिया कि अफगानियों की गैरते दी का है ये इलाज, मुल्ला को इनके कहो दमन से निकाल दो कि अफगानी जो किसी से काबू नहीं आते, इनका एक ही इलाज है कि इनको उलमा से दूर कर दो, उलमा की तौहीन शुरू करो, इनको उलमा से दूर कर दो। देख लीजिए वहां पर भी ऐसा ही हुआ। और तीसरा और कारी वार उसने ये लगाया कि ये फाका कश जमौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। लेकिन मेरा ये ईमान है कि जब तक एक भी कलमा पढ़ने वाला मुसलमान जिंदा है, एक भी कलमा पढ़ने वाला मुसलमान जिंदा है, वो आका की नामूस की खातिर अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार है। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। हम अज़मत रसूल के पासबां है, पासबां पासबां है, पासबां। हजरत गिरामी अर्ज कर रहा हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, अपने महबूब से अल्लाह ताला ने वादा फरमाया वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, ए हबीब आने वाला हर लम्हा आपकी इज्जतों और शानों में इजाफा करने वाला है। यानी अभी जब हम यहां पर मौजूद थे उससे पहले जो लम्हात थे उनमें आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान किसी के समझ में आने वाली नहीं थी। अब इतने लोगों की मोहब्बतों को देखिए, आका की शानों में मजीद इजाफा हुआ है, क्योंकि अल्लाह ताला का वादा है मेरे तकरीर करने से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में कोई इजाफा नहीं है, बल्कि हमारे यहां पर इकट्ठा होने से भी आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शानों में कोई इजाफा नहीं। हम तो अपनी बख्शिश का सामान करना चाहते हैं, उस बुढ़िया की तरह जो सूत की अट्टी लेकर मिस्र के बाजार में यूसुफ को खरीदने चली गई कि मेरा यूसुफ के खरीदारों में नाम लिखा जाए। हम यहां पर हाजिर होकर अपनी हाजिरी लगवाना चाहते हैं कि कल कयामत के दिन जब आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों में गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह को उठाया जाए, जब वहां पर गाजी मुमताज कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह को उठाया जाए, जब वहां पर गाजी मोहम्मद आमिर अब्दुल रहमान चीमा को उठाया जाए, जब वहां पर गाजी तनवीर अहमद कादरी को उठाया जाए, तो वहां पर आखिरी कोने में कहीं हम गुलामों को भी खड़ा कर दिया जाए, हमारी भी वहां पर हाजिरी लग जाए कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपके गुलाम चाहे अपनी जान का नजराना पेश न कर सके, लेकिन जहां तक मुमकिन था इन्होंने अपना हिस्सा जरूर डाला। ये हम अपनी बख्शिश का सामान करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? वजह यह है कि अल्लाह ताला का वादा है वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, ए हबीब आने वाली हर घड़ी आपकी अजमतों और शानों में इजाफे का सबब बन रही है। कुफार ने इससे पहले भी कई बार कोशिशें की, लोगों के दिलों से आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत को कम करने की कोशिश की, लेकिन आप देखते जाइए जो वो ऐसी बुरी कोशिश करते हैं, ऐसी बदनीयती पर मबनी कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला उस शाके मुस्तफा में मजीद इजाफा फरमा देता है। अल्लाह ताला आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आशिकों के दिलों में मोहब्बत के और दिए रोशन कर देता है। अल्लाहु अकबर। वो ज़ात अक़दस जिस पर कुफ़ारे मक्का हजार नाराजगियों के बावजूद, हजार मुखालफतों के बावजूद जिनके बारे एक लफ्ज नहीं कह सके, वो ये कहने पर मजबूर हैं कि मोहम्मद तुमने 40 साल हमारे दरमियान गुजारे, हमने कभी तुमको ना बददियानत पाया ना कभी झूठ बोलता पाया।
वो खुद उनकी गवाही दे रहे हैं। तो ये आज के कुफ्फार उठकर अगर आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतल्लक कुछ कह के या आपके माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह हमें तो लफ्ज कहते हुए भी शर्मिंदगी महसूस होती है कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनकी ज़ाते अक़दस इतनी पाकीज़ा है कि अल्लाह ताला ने उनका साया ही तख्लीक नहीं फरमाया, अल्लाह ने उनका साया ही नहीं बनाया। ये बदबख्त उनकी शबी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि वो ज़ाते अक़दस ऐसी प्यारी ज़ात है कि सहाबा फरमाते हैं मस्जिद नबवी का सहन है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा के जुर्मट में जलवा फरमा हैं। उधर आसमान पर 14वीं का चांद तारू के जुर्मट में जगमगा रहा है। सहाबा फरमाते हैं कि मेरी एक नजर चांद पर पड़ती है, एक नजर आका के चेहरा अक़दस पर पड़ती है, तो कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम मैं जान गया, मैं ये इस नतीजे पर पहुंचा कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा चांद से कई गुना खूबसूरत है। कि चांद में तो दाग नजर आता है, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ना वजूद अक़दस में दाग है, ना आपकी जात में दाग है, ना आपकी सिफात में दाग है, ना आपकी सूरत में दाग है, ना आपकी सीरत में दाग है, बल्कि अल्लाह ताला ने आपको हर तरह के अयूब से मुबर्रा पाक फरमाया। जिस तरह हजरत हसन ने कहा खुलिकता मुबर्रा मिन कुल्ली ऐबिन, हर वो ऐब जिसको कोई भी किसी भी नजर से ऐब कह सके आपको उससे पाक तख्लीक किया गया। कान्ना का कद खुलिकता कमा तशाऊ, गोया आपको ऐसे तख्लीक किया गया जैसे आपकी मर्जी थी। हजरत गिरामी, आज की ये मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस ये इस बात के अज़म का इयादा करने के लिए है कि ये उशाक़े मुस्तफ़ा, ये आशिकाने गुलामाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा दिन जिस तरह दुरूद सलाम और लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगाते रहे हैं, इन्होंने साबित कर दिया कि कुफ्फार चाहे लाख कोशिशें कर ले हमारे दिलों से मोहब्बत मुस्तफ़ा को कम नहीं कर सकते, हमारे दिलों से मोहब्बत। और याद रखिए कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत ही मदार है। वो आला हजरत अजीमुल बरकत रहमतुल्लाह अलैह ने कहा सरता बकदम अल्लाह की शान है ये, अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। ईमान भी उसी का काबिल कबूल है। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन, तुम में से कोई बंदा उस वक्त तक कामिल मोमिन कहलवाने का हकदार ही नहीं है जब मैं उसे उससे उसके वालिदैन से उसकी औलाद से यहां तक के तमाम इंसानों से बढ़कर महबूब ना हो जाऊं। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत हमारे लिए अल्लाह ताला की नेमत है। और ये मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल, ये जुलूस, ये एहतिमाम, ये सारा हमारी उस मोहब्बत को मजीद इजाफा इसमें करने का काम करता है। इसलिए हमें चाहिए ये कि हम अपने अमल से भी इससे पहले, आज से पहले जो बंदे जिस तरह के भी हैं अहले ईमान कलमा गो, उनको चाहिए कि आका की सुन्नतों को आम करें ताकि उनको फार को पता चल जाए कि हमने इनको दूर करने की कोशिश की, दूर वाले भी करीब आ गए हैं, दूर वाले भी करीब आ गए हैं। इसलिए हजरत गिरामी अर्ज कर रहा हूं कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिलाद का मकसद अपनी हाजिरी लगवाना है, वरना आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने जो शान अता फरमा दी है, मेरे या आपके नारा लगाने या इकट्ठे होने में उनमें क्या इजाफा होगा, जबकि अल्लाह ताला ने खुद आपका जिक्र को बुलंद फरमा दिया है। इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत ने कहा ना कि तू घटाने से किसी के न घटा है न घटेगा, तू घटाने से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। इस मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, मिट गए मिटते हैं, मिट आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा। अल्लाह अकबर,
हजरत गिरामी, आका करीम अलैहिस्सलाम के चर्चे को मिटाने की किसी में ताकत नहीं है, क्योंकि अल्लाह का वादा है वरफ़ाना लका ज़िक्रक वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हमारी मोहब्बतों में दिन रात इजाफा फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें आका करीम अलैहिस्सलाम की नामूस के तहफ़्फ़ुज़ की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बला।